ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई मैं ट्विटर के ऊपर भटक रहा था, तो आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर देखो, मेरे को एक चीज़ मिली है भाई, जिसमें जो डब्ल्यू ने रॉयल रंबल का पोस्टर बनाया है ना, उस पे उसको वैसा ही टाइप का डिज़ाइन बनाया है रिटर्न सुपरस्टार्स का। इतने सारे रिटर्न सुपरस्टार्स हैं, कुछ कुछ को छोड़ के आप रॉक को देख सकते हो, साशा बैंक्स को, बैड बनी को, जैक राइडर, इसके बाद ब्रॉक रेजनर, फिर इसके बाद जेट कारगिल। फिर अगर हम इसको उल्टा करें भाई, इसी का उल्टा करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रॉक रेजनर, जेट कारगिल वगैरह, और कुछ एनएक्सडी के सुपरस्टार ब्रॉन ब्रेकर, एजे ली भी हैं, रोंडा राउजी भी हैं। तो भाई ये पूरा देख सकते हो आप कि अगर ये सब रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न हो गया ऐसे ऐसे, तो फिर तो भाई रॉयल रंबल का कोई जवाब होने वाला है नहीं। और 2024 की स्टार्टिंग हुई है रॉक के रिटर्न से, तो देखते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई बाकी क्या करने वाली रॉयल रंबल में, हो तो रॉयल रंबल में हमको पता चल जाएगा। तो भाई स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे रेस्लॉमिक्स का ट्वीट देख सकते हो, 2023 के एनुअल रैंकिंग है कि पूरे मर्चेंडाइज में सबसे ज़्यादा, टोटल पूरे साल में सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज किसकी बिकी। तो सबसे ऊपर आप नाम देख सकते हो, कोडी रोड्स का नाम है भाई। उसके बाद है एले नाइट, फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना और रोमन रेंग्स। इसमें सारे नाम तो सही है, लेकिन भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मानना पड़ेगा। देखो भाई, मतलब बंदे को रिटायर हुए बहुत टाइम होगा, लेकिन फिर भी लोग मर्च खरीद रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, इनका नाम क्यों नहीं है? तो भाई सीएम पंक का रिटर्न हुआ है अभी, बिल्कुल दिसंबर में ही बोल सकते हो। 26-27 नवंबर को सर्वाइवल सीरीज थी, तब उनका रिटर्न हुआ। उसके बाद तो फिर दिसंबर ही बचा था। तो एक महीने में कितनी मर्चेंडाइज बिका लेंगे भाई सीएम पंक? कम से कम बहुत बल्क में इन लोगों ने बिकाई है। तो भाई डब्ल्यू के ये 2-5 फेज हैं, और जिसमें से जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन तो भाई बहुत पुराने हैं, लेकिन रोमन रेंग्स, कोडी रोड्स और एलेनाइट बाकी। ये आप देख सकते हो लिस्ट। अब जरा सैड न्यूज़ से बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हो भाई सैमी जेन के बारे में अपडेट है कि लाइव इवेंट के अंदर सैमी जेन आए हुए थे, और उनको मतलब जे ऊसो के साथ जब वो टैग टीम मैच में थे, तो भाई उनको, ये आप देख सकते हो, 12 से 15 स्टिचेस लग गए हैं यहाँ पर सिर के ऊपर। तो भाई ये लोग, मतलब आप ये अब सोचो कि डब्ल्यू क्यों लोग डब्ल्यू से डरते हैं। मतलब मैंने आपको कई स्टेटमेंट ही बताई है कि बॉक्सिंग तो हम कर लेंगे लेकिन डब्ल्यू नहीं कर पाएंगे, जबकि जो डब्ल्यू रेसलिंग है उसको फेक भूला जाता है। तो भाई ये देख लो, ऐसी रेसलर्स अपनी पूरी बॉडी दाव पे लग के खेलते हैं, रेसल करते हैं। लाइव एंड में ये हालत हो गई है। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, इनके लिए नॉर्मल बात है स्टिचेस लगाना। 2-3 हफ्ते में सैमीजेन आ जाएंगे, कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है सैमीजेन के साथ। अब जरा बात रखेल रोड्रिग्विज के बारे में कर लेते हैं। तो बहुत टाइम से आपको टेलीविजन में देखने को नहीं मिल रही, तो आप स्पोर्ट्स कीड़ा का ट्वीट देख सकते हो कि रकेल रोड्रिग्विज ने रिवील किया है कि उनको डायलिसिस हो गया है विद कास्ट सेल कर्वेशन, भाई जो भी है सब। तो भाई रकेल रोड्रिग्विज को डायलिसिस हो गया। हम होप करते हैं भाई उनकी तबीयत सब ठीक हो जाए, क्योंकि रेसलमेनिया का टाइम आ रहा है, तो अभी कुछ ज़्यादा ऐसे इंजरी वाला सीन या फिर बीमार पड़ने वाला सीन होना नहीं चाहिए। वैसे इसको रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है आपको रकेल रोड्रिग्विज सीधे रॉयल रंबल मैच के अंदर ही देखने को मिल जाए, लेकिन हम सैमी ज़ेन, रकेल रोड्रिग्विज दोनों के लिए होप करते हैं कि भाई बेस्ट ही हो उनके लिए। अब बात कर लेते हैं भाई 3 अनपिन्ड सुपरस्टार के बारे में, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। रिया रिप्ली आखिरी बार पिन हुई थी मई 30, 2022 को। गंथर 5, 2022 के बाद पिन ही नहीं हुए हैं, और रोमन रेंग्स 15 दिसंबर 2019 से पिन नहीं हुए हैं। तो भाई ये तीनों सुपरस्टार कम से कम 1.5-2 साल से अनपिन्ड ही हैं, मतलब अभी तक इनको किसी ने पिन नहीं किया है। और भाई बहुत बड़ा रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं। मतलब रोमन रेंग्स के साथ साथ रिया रिप्ली और गंथर ने भी भाई इतने लंबे टाइम तक का रेन बना लिया, पता ही नहीं चला कि रोमन रेंग्स का भाई कम से कम भी 1300 दिन का रेंज जाने वाला है भाई। तो उनके सामने रिया रिप्ली और गंथर का रेन तो फीका लगेगा, लेकिन मानना पड़ेगा रोमन रेंग्स को भाई, इतना लंबा रेन वो ले गए। अब बात करते जरा एनएक्सडी के एक स्पॉट के बारे में। तो भाई कल एनएक्सडी का ईवल वाला शो हुआ था, ईवल्स न्यू ईयर करके। तो वहाँ पर भाई क्रूज डेल टोरो, एलडब्ल्यू के बंदे ने भाई क्या डाइव मारी है भाई रोप में। मतलब एक रिंग वाली जो रोप है उसमें 2 एलडब्ल्यू के बंदे ने पकड़ा भाई, जो वो कूदे हैं क्रूज डेल टोरो भाई सबके ऊपर। मतलब मैं वीडियो चला नहीं सकता, कॉपीराइट के पंखे हो जाएंगे, इसलिए इमेजेस के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई बहुत मस्त मजा आया, और ट्रिपल एच ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया है। तो भाई क्रूज डाल्टोरो मस्त भाई कूदे, कम से कम भाई वो मतलब फाड़ने ही वाले थे कि ना, इतना लंबा कूदे है क्रूज डाल्टोरो। तो भाई ये सब मूवमेंट्स एनएक्सडी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए शॉन माइकल्स ने भी एक बार कहा था कि भाई जो हम एनएक्सडी देते हैं वो बेस्ट रेसलिंग 2 आवर्स बेस्ट रेसलिंग शो है। ऐसे ही नहीं कहा था भाई शॉन माइकल्स ने, कोई रीज़न से। एक भाई की रीज़न ये है, एनएक्सडी में आपको तगड़ी रेसलिंग देखने को मिलेगी। हाँ स्टार पावर कम रहेगी, लेकिन रेसलिंग के मामले में एनएक्सडी आगे है रॉ और स्मैकडाउन से। अब जरा बात कर लेते हैं जो कल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अनाउंसमेंट होने वाली है। आपको पता है भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज किया है, ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ एडवर्टाइज किया है कि कल होगा, जैसे थर्सडे आप लोगों को थर्सडे है भाई नहीं, वो यूएसए के अंदर, मतलब वही आपको पता है ना टाइम जोन का अंतर रहता है, तो हमको फ्राइडे को
कल सुबह 5:30 बजे देखने को मिलेगा। तो कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या अनाउंसमेंट रही है भाई। तो अनाउंसमेंट होने वाली है कुछ, जिसमें ट्रिपल एच कुछ अनाउंस करने वाले हैं। फिर आपको पता है भाई रिपोर्ट्स और रूमर्स आएंगे कि भाई TNA और WWE के बीच कुछ बात बन रही है। तो PW इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट आई है कि भाई WWE और NXT के बीच की कोई डील वील के बारे में ट्रिपल एच बात नहीं करने वाले, कुछ और मुद्दा कुछ और टॉपिक के बारे में ट्रिपल एच बात करने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में ट्रिपल एच बात कर सकते हैं। कोई मतलब दूसरी चीज़ NXT और WWE से रिलेटेड नहीं होगा। मेरे को लग भी रहा था भाई ट्रिपल एच क्यों बताएंगे कि NXT और WWE के कुछ हुआ है, मतलब ऐसे थोड़ी बताएंगे, कुछ स्पेशल करके बताएंगे। कोई माइनर अनाउंसमेंट हो सकती है, जैसे कि कुछ छोटे मोटे चेंजेस, या तो ट्रिपल एच जो टैग टीम वाली जो मैं चीज़ आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, कम से कम 5-6 बार बोल चुका हूँ, एक WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और एक WWE टैग टीम चैंपियनशिप वाली चीज़, वो ट्रिपल एच अनाउंस कर सकते हैं। जो शो आने वाला है उसमें CM पंक भी रहेंगे भाई, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। कल तो पता चल ही जाएगा भाई क्या अनाउंसमेंट है, लेकिन कुछ ये ऐसी अपडेट सामने आ रही हैं। ये तो अभी आप लोग समझ लो कि TNA और WWE के बीच में ऐसा कुछ सीन नहीं होने वाला। ट्रिपल एच कुछ और ही अनाउंस करने वाले हैं। मेरे को लग रहा है वो शायद कुछ टैग टीम टाइटल के बारे में हो सकती है। अब जरा बात कर लेते हैं जो Day 1 का स्पेशल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हुआ है उसकी व्यूवरशिप कितनी आई है भाई। तो व्यूवरशिप आ चुकी है आपके सामने। तो व्यूवरशिप आई है रॉ की 1.7135 मिलियन व्यूवर्स, जो कि बहुत ही मतलब देखिए ऐसे रॉ के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो भाई बहुत है, लेकिन रॉक आए थे भाई रॉ के ऊपर, तो उस हिसाब से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 मिलियन के ऊपर जाएगी, लेकिन 1.7 रॉ के लिए बहुत ही बड़ा मार्जिन है भाई। रॉक के आने से कम कुछ तो फायदा हुआ है। पिछले बार जो आई थी वो जो एब्सोल्यूट बेस्ट मंडे नाइट रॉ का शो था उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, 698 की व्यूवरशिप आई थी, वो कोई मतलब की भी नहीं थी भाई। लेकिन इस हफ्ते हाँ रॉ को अच्छी व्यूवरशिप मिली है। 1.7 बोल भाई, 7 पॉइंट कुछ बोल रहा था मैं, गलती हो गई। 1.7135 मिलियन बस, एक तो नंबर में कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो भाई ये रॉक की वर्शिप रही है। तो अच्छा भाई अब रॉक के बारे में एक अपडेट दे देता हूँ। मैंने आपको अभी मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप बताई ना, आप ये ट्वीट देख सकते हो रेसलिंग ऑक्स की तरफ से कि जब रॉ की पीक व्यूवरशिप मतलब हाईएस्ट व्यूवरशिप तब थी जब रॉक और जिंदर महल का सेगमेंट हुआ था। व्यूवरशिप है 2.1 मतलब बोलने में ही लग रहा है भाई कि 2 मिलियन रॉक ने मार्क क्रॉस कर लिया। 2.154 मिलियन व्यूवर्स रॉक को व्यूवरशिप मिली है, जो कि अरसों अरसों से रॉक ही नहीं आ रही है। मतलब मेरे को तो याद नहीं आ रहा है कब रॉक की ऐसी व्यूवरशिप आई है, लेकिन चलो भाई रॉक के आने से इतना फ़ायदा हुआ है, और इसलिए भाई रॉक इतना बड़ा नाम और इतना लेजेंडरी नाम है WWE के अंदर कि उनके आने से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो होगी। और रॉक ने एक रिएक्शन भी दिया, आप ये देख सकते हो। समंता इवन भाई बिल्कुल मतलब शॉकिंग उन्होंने अपना रिएक्शन दिया जब रॉक ने अपना रिटर्न किया। तो आप ये देख सकते हो रॉक ने लव दिस शी स्कोप करके ऐसा लिखा है। तो रॉक भी भाई अब एक्टिव लग रहे हैं WWE के मामले में। और भाई तुम ट्वीट छोड़ो, आ जाओ बस एक मैच कर दो रोमन रिंग्स के साथ, फिर मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। बस मेरा ड्रीम मैच है भाई। और आप लोग अभी कमेंट में बताना आप लोग क्या चाहते हो, रॉक रोमन रिंग्स हो ना हो ऐसा सीन। वैसे अभी बात ही उसके बारे में करने वाले हैं अपन। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में। तो भाई कल भी रोमन रिंग्स और रॉक के बारे में बिल्कुल मैंने डिटेल बता दिया भाई। कल की न्यूज़ वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें रॉक और रोमन रिंग्स के बारे में बहुत डीप में बात करी है। तो आज और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो रिपोर्ट्स अब कुछ ऐसी आ रही हैं WWE कुछ ऐसी मतलब स्पेकुलेशंस कह लो, रिपोर्ट तो मैं नहीं बोलूँगा अभी, स्पेकुलेशन कह लो कि WWE कुछ ऐसा कर सकती है कि इस साल रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक का मैच करा दे और अगले साल रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करा दे। अब ऐसा क्यों, देखो भाई क्योंकि इस बार अगर WWE रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक कराएगी तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है कि रोमन रिंग्स जीत जाएंगे वो मैच, क्योंकि चैंपियनशिप प्लेयर क्योंकि भाई रॉक फुल टाइम सुपरस्टार है नहीं। इसके बाद WWE के पास अभी इतने इनफ टैलेंट्स हैं, मतलब रोमन रिंग्स पूरा एक साल और फेस कर सकते हैं। और हमने एक बार रिपोर्ट सुनी थी, आपको याद होगा कि 2025 तक रोमन रिंग्स अपने पास चैंपियनशिप रखने वाले हैं। और वो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से थी, बहुत बड़ा इनसाइड सोर्सेज की तरफ से थी, जिन्होंने CM पंक के बारे में बताया था। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि WWE मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना भाई कि WWE रोमन रिंग्स के बारे में कुछ बोले ना, मतलब सॉरी WWE मतलब ऐसा कुछ करे ना, कुछ प्लान ना हो रोमन रिंग्स के बारे में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई एक साल प्रॉपर चल सकता है रोमन रिंग्स के साथ WWE का 2025 तक। उसके बाद WWE इवेंचुअली जाके कर दे काम कि रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स WWE कराए एट रेसलमेनिया आपका 41 के अंदर, जब तक रोमन रिंग्स का बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन इससे नेगेटिव क्या लगेगा ना मेरे को कि कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि कोडी रोड्स फिनिश द स्टोरी इतना गा रहे हैं भाई। तो कम से कम WWE को अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोडी रोड्स की स्टोरी एक साल और चलेगी तो कितने ब्रेकर डालेंगे भाई WWE। और फिर कैरेक्टर डाउनफॉल के अंदर जाना होता है। और जब फैंस ने इंटरेस्ट लेना मन खत्म कर दिया कोडी रोड्स में, फिर कोडी रोड्स अगर रोमन रिंग्स को हरा भी देंगे तो इतनी बड़ी कोई ऐसी डील नहीं लगेगी। तो अब देखते हैं WWE क्या सब सीन करने वाली है
और आपको जाते जाते एक और चीज बता देता हूँ जो कि मैं बताना भूल गया था, लेकिन चलो भाई, जिगलर की ये फोटो आई है, आप ये देख सकते हो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर, पता नहीं कहीं से जिगलर स्पॉट किए गए हैं। तो डॉफ जिगलर अब हैं भाई एनजेपीडब्ल्यू के अंदर। अब शायद एनजेपीडब्ल्यू के साथ कुछ काम वाम भी कर सकते हैं, कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। और आपको क्या लगता है, रोमन रेंस वर्सेस रॉक, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, कैसा क्या होना चाहिए कमेंट करना भाई। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई। 275 का टारगेट है अपना 15 जनवरी तक। तो बाय बाय, टेक केयर।